जो हमारे अपने लोगों को हमारे राजसमंद की, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे सांस्कृतिक व्यवस्था हो, इसके बारे में गहरी जानकारी रखता हो। क्योंकि हम जिस जनप्रतिनिधि को चुनेंगे वो विधानसभा में जाकर हमारे क्षेत्र की समस्याओं को रखेगा। जब उसको हमारी समस्याएं, हमारी सामाजिक संरचना, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानकारी नहीं होगी तो केवल और केवल वो जीत कर यहाँ से जाएगा और जाने के बाद वो समझ भी नहीं पाएगा, तब तक कार्यकाल पूरा हो जाएगा। नेताओं को 10 साल का शासन जब बीजेपी का रहा तो हमारा कुंवारिया स्वास्थ्य केंद्र से दूरी रह गया, प्राथमिक केंद्र ही रह गया हॉस्पिटल हमारा। इस बात का हमको बहुत दुख है। एक सीएससी की हमारी सबसे बड़ी डिमांड है, उसका दुख है हमें एक सीएससी नहीं हो पा रही। हमारी मांग अभी तक लगातार जारी है। नमस्कार। राजसमंद एक्सप्रेस की जो यात्रा है, जो आगामी उपचुनाव के दावेदारों से कुछ प्रश्न तैयार करने के लिए हम असल ज़मीनी धरातल को हम परखने में लगे हुए हैं, वहाँ से कुछ विषय, कुछ विचार लाने की तैयारी में है। वो राजसमंद एक्सप्रेस अब कहीं ना कहीं नगर परिषद की उस परिधि से बाहर ग्रामीण अंचल की तरफ बढ़ चली है। आज हम पहुँच चुके हैं कुंवारिया, और कुंवारिया के प्रबुद्ध जन, और सबसे बड़ी बात है कि दोनों ही दलों से संबंध रखने वाले लोग आज हमारे साथ हैं यहाँ पर। तो हम कोशिश करेंगे कि पहले तो इनसे जाने कि जो आने वाला प्रत्याशी है, जो आने वाले हमारे विधायक हैं, वो कैसा होना चाहिए, उनको क्या लगता है और कुंवारिया के प्रति वो क्या चाहते हैं, उनसे क्या उम्मीद रखते हैं। तो इस क्रम में महेश जी भाई साहब से निवेदन करूँगा कि कैसा दावेदार चाहिए आपको, कि भाई चाहे किसी आपकी पार्टी से भी 4-5 लोग कतार में हैं कांग्रेस से, तो कैसे व्यक्ति को मिलना चाहिए, कैसा व्यक्ति हमारा विधायक होना चाहिए। नमस्कार। मैं ये कहूँगा कि एक ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए जो सभी, जैसे हमारे संगठन के हैं, उन लोगों को जाने ही है और आम जनता में उसकी सुलभ पहुँच हो, जिसको आम जनता उसको पहचानती हो, ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए। और हमारी जो उम्मीद है कुंवारिया के लिए, वैसे भी बहुत सारी हमारे राजस्थान सरकार ने उम्मीदें पूरी की है। यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल दी है, उसके अलावा भी DMFT फंड से बहुत बड़ी 1.25 करोड़ की रोड दी है। उसके अलावा और काम चल रहे हैं पंचायतों में। एक CSC की हमारी सबसे बड़ी डिमांड है, उसका दुख है हमें एक CSC नहीं हो पा रही। हमारी मांग अभी तक लगातार जारी है, उपचुनाव पहले हो जाए, कोशिश जारी है पूरे संगठन की। हमारे सरपंच साहब वगैरह, हम सब जनप्रतिनिधि, साथी लोग सब जा रहे हैं उनके पास। हमारे जो भी प्रभारी है, प्रभारी मंत्री, उनको भी हम निवेदन कर रहे हैं कि CSC हाईवे के कारण बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। उसके अलावा एक यहाँ तहसील मुख्यालय है, तो हम चाहते हैं, अभी मालूम है अभी नहीं हो पाएगा, एक सहायक कलेक्टर कोर्ट, SDO और न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट यहाँ लग जाए तो यहाँ के आसपास के ग्रामीणों को सस्ता व सुलभ न्याय मिल पाएगा। जी, साथ ही हमारे साथ गिरिराज जी काबरा हैं, भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के आप हेड हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप आगामी उपचुनाव और कुंवारिया, इसको किस प्रकार से जोड़ते हैं, किस प्रकार से दावेदारों को चयन देखते हैं, किस प्रकार से आगामी उनकी उम्मीदें क्या है, क्या नहीं है। सबसे पहले तो हेमेंद्र जी, आपके न्यूज़ एक्सप्रेस को बहुत धन्यवाद, जो नगर परिषद की सीमा को पार करते हुए हमारे ग्रामीण अंचल की तरफ बढ़ा है। और निश्चित तौर पर लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में आप वो दूरी हैं जो जनता और जनप्रतिनिधि को चुनने से लेकर उसको कार्य करने तक आप एक मध्यस्थ का काम करते हैं। और आपका जो प्रश्न है कि जनप्रतिनिधि कैसा हो, क्या उम्मीदें हैं, तो निश्चित तौर पर एक आम नागरिक के तौर पर मैं ये सोचता हूँ कि हमारा जनप्रतिनिधि ऐसा व्यक्ति हो जो हमारे अपने लोगों को, हमारे राजसमंद की, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे सांस्कृतिक व्यवस्था हो, इसके बारे में गहरी जानकारी रखता हो। क्योंकि हम जिस जनप्रतिनिधि को चुनेंगे वो विधानसभा में जाकर हमारे क्षेत्र की समस्याओं को रखेगा। जब उसको हमारी समस्याएं, हमारी सामाजिक संरचना, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानकारी नहीं होगी तो केवल और केवल वो जीत कर यहाँ से जाएगा और जाने के बाद
वो समझ भी नहीं पाएगा तब तक कार्यकाल पूरा हो जाएगा। तो वर्तमान दौड़ लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में एक विकास का दौड़ है। इसमें जो जनप्रतिनिधि जितना जागरूक होता है उस क्षेत्र को उतने ही विकास के नए आयाम उस क्षेत्र के स्थापित होते हैं। तो निश्चित तौर पर मैं सोचता हूँ कि हमारा जनप्रतिनिधि हमारे बीच का ही कोई एक अच्छा व्यक्ति हो जो राजनीतिक समझ रखता हो, जो राजनीतिक समझ के साथ हमारे क्षेत्र के लोगों की पहचान रखता हो, ऐसा जनप्रतिनिधि हो। और आदरणीय महेश जी ने अभी कहा था कि क्षेत्र में काम हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वर्तमान सरकार से हम अपेक्षा करते हैं कि तहसील पहले वाली सरकार ने बना दी और जनता ने अप्रिशिएट किया, तो ये वाली सरकार से हम गैर राजनीतिक अपेक्षा रखता हूँ कि राजनीतिक तौर पर नहीं, मैं एक नागरिक होने के नाते ये अपेक्षा रखता हूँ कि हमारे यहाँ पंचायत समिति भी बने। क्योंकि तहसील बनने के बाद सरकार के नॉर्म्स में है कि वहाँ पर कॉलेज बनता है, वहाँ पर सीएससी बनती है, तो जो सुविधाएं तहसील जिन मानकों को पूरा कर रही है वो हमें अपने आप मिल जानी है। हमें एक प्रयास निश्चित तौर पर ये करना चाहिए कि हमारे यहाँ पर पंचायत समिति बन जाए, ताकि पंचायत समिति बनते ही आसपास के ग्रामीण क्षेत्र को विकास, ग्रामीण विकास को बहुत अच्छे अवसर यहाँ प्राप्त होंगे। साथ ही जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ से जीत कर जाता है वो इस तथ्य को प्राथमिकता से रखे कि हमारे कुंवारिया में पंचायत समिति बने। बाकी जनप्रतिनिधि जो भी आएगा, हम आप लोग जो मीडिया के लोग हैं उस पर पूरी पकड़ रखेंगे और हमारी समस्याओं को उन तक पहुंचाएंगे, ऐसी आशा रखते हैं। धन्यवाद। जैसा आपने देखा, कुंवारिया के विकास के इस चिंतन के बीच बीच में दो तीन अगर किसी पंक्तियों पर किसी ने ध्यान दिया हो तो वो हमारे बीच का प्रत्याशी होना चाहिए, हमारे साथ का प्रत्याशी होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो बात खुलकर गिरिराज जी नहीं कह सके, मैं कह देता हूँ कि कहीं ना कहीं स्थानीय प्रत्याशी आपके जहन में प्राथमिकता देते हुए दिख रहे हैं। तो मैं नानालाल जी, जो पुराने आप इस पार्टी से जुड़े हुए हो, आपको क्या लगता है, अम्बालाल जी, आपको क्या लगता है कि भाई प्रत्याशी हमारे यहाँ बीच का होना चाहिए या प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? देखो, ऐसी बात है, प्रत्याशी तो इसी विधानसभा क्षेत्र का होना चाहिए, और विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी नहीं होता तो उसको जनता के और कार्यकर्ता के बीच में दूरी बन जाती है। और जब ये गिरिराज जी जब भी कह रहे हैं कुछ, तो मैं ये कहता हूँ कि 10 साल का शासन जब बीजेपी का रहा तो हमारा कुंवारिया स्वास्थ्य केंद्र से दूरी रह गया, प्राथमिक केंद्र ही रह गया हॉस्पिटल हमारा। इस बात का हमको बहुत दुख है कि इतना बड़ा कस्बा तहसील मुख्यालय बन गया, तो यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनना बहुत ही अति ज़रूरी थे। 12 गांव तो भीलवाड़ा जिले के लगते हैं यहाँ पे, और प्रत्याशी तो कांग्रेस की तरफ उपचुनाव के ऊपर से गहलोत साहब है, सीपी साहब है, जो उनको अच्छा लगेगा वो भेजेंगे, उनका नाम भेजेंगे। अभी तक नाम तो कोई डिक्लेयर हुआ नहीं, ये उम्मीद में रखता हूँ। क्या लगता है आगामी उपचुनाव के बाद कहीं कुछ कुंवारिया के लिए दशा दिशा बदलेगी? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम रखा आने वाले चुनाव के लिए, ताकि लोगों में जागरूकता आए। मेरा मानना है कि विगत 15 साल 20 साल से सरकार कांग्रेस का एमएलए नहीं है, 10 साल से कांग्रेस के प्रधान नहीं है, 10 साल से प्रमुख नहीं है। अब अगर प्रत्याशी भले कोई भी हो, लेकिन अगर रूलिंग पार्टी का अगर प्रत्याशी जीत के आता है तो उम्मीद बनती है कि भाई आने वाले समय में राजसमंद को कुछ न कुछ मिलेगा। अभी अगर स्थानीय हो चाहे बाहर का हो, किसी भी प्रत्याशी को दे दिया लेकिन उसके पास पावर ही नहीं है तो वो काम क्या करेगा? स्थानीय प्रत्याशी बीजेपी का जीत गया, वो क्या करेगा? इसलिए मैं जनता से और लोगों से अपील करता हूँ कि ये 2.5 साल एक बार कांग्रेस को दो, प्रत्याशी जो भी होगा हमारे मेरे कमेटी तय कर लेगी, सीपी साहब तय करेंगे कौन होगा, उसके साथ लड़ना है, उसके साथ जिताना है, बाहरी हो या यहाँ का लोकल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। विकास मायने रखता है। सीपी साहब ने भीलवाड़ा में चुनाव लड़ा, वो वहाँ के लोकल नहीं थे, फिर भी वहाँ चंबल का पानी लेके आए, बहुत सारा विकास कराया। इसलिए प्रत्याशी मैं नहीं मानता कि लोकल या बाहरी, प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो विकास करे, और विकास सीपी जोशी का दूसरा नाम है।
और वो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। धन्यवाद। तो गिरिराज जी भाई साहब, रूलिंग पार्टी नहीं होगी तो काम कैसे होगा? साहब सीधा सीधा सवाल है ये। बिल्कुल बिल्कुल आदरणीय पारस जी ने जो बात कही कि सत्ता की कड़ी जोड़ें विकास होगा, तो मैं आपको बता दूं, सचिन पायलट साहब आपकी पार्टी के हैं, रमेश मीणा आपकी पार्टी के हैं और विधानसभा में लगातार सरकार को वो कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। तो आपकी बात को अगर हम विधानसभा से जोड़ के देखें तो निश्चित तौर पर आपके कई विधायक अभी आपकी सरकार की कार्यशैली से और कामकाज से संतुष्ट नहीं हैं। और दूसरी बात कि प्रत्याशी अगर रूलिंग पार्टी का नहीं हुआ और जीत गया तो क्या होगा? तो मैं आपको कहता हूँ ये वो लोकतंत्र है जिसकी संकल्पना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने की है कि जिसका जनप्रतिनिधि मजबूत होता है, सत्ताएं कोई भी हो, सरकारें कोई भी हो, वो काम कराना जानता है तो वो काम करवा लेता है। इसलिए सत्ता के दम पर और प्रतिनिधि चुनना और सत्ता का प्रतिनिधि ही काम करा सकता है, ऐसा संभव नहीं। 20 साल में आपने इतना कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट लिया? साहब कुंवारिया की तहसील को आप देख लीजिए। कुंवारिया में तहसील आई है, क्या वो, अरे बस क्या तहसील आई है, तहसील के साथ जुड़े हुए सारे काम। उप तहसील कौन लाया? उप तहसील को कितने वर्ष हुए? कौन लाया? उप तहसील को कितने वर्ष हुए भारत जी? तो तहसील 88 से उसके बीच का कालखंड आप 10-15 सालों की छोड़िए, उसमें बीच में बंशीलाल जी गहलोत साहब भी रहे। खैर ये राजनीतिक बातें हैं और हम अभी प्रत्याशी चयन पर आदरणीय हेमेंद्र सिंह जी ने प्रश्न किया है कि कैसा होना चाहिए, हम उस पर बात करें। राजनीतिक बातें तो आप और हम खूब कर सकते हैं और मैं हर बात का जवाब दे सकता हूं, परंतु आपसे गिरिराज जी एक बात बोलना चाहता बिल्कुल, हूं। बिल्कुल, 10 आप साल बताइए। तक आपकी जो सरकार रही, इतना बड़ा कस्बा है, तहसील मुख्यालय हो गया, अब छोड़ो आप तो उप तहसील को और उसको वगैरह वगैरह को, तो यहाँ प्राथमिक केंद्र से स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक केंद्र जी बिल्कुल आदरणीय अंबालाल जी भाई साहब, आपने जो बात कही है निश्चित तौर पर CSC होना चाहिए और मैं भी चाहता हूँ। तो CSC और क्यों नहीं हुआ अभी तक? तहसील मुख्यालय बनने के बाद इसके नॉर्म्स में जो चीज़ आती है कि CSC अपने आप से यहाँ होनी है। आप चाहें तो इस चीज़ को अपने गवर्नमेंट जो इसके रूल्स होते हैं उनमें आप चेक कराइए कि सरकार ने एक नियम बना रखा है, जहाँ पर भी तहसील होगी वहाँ पर कॉलेज और CSC होगी। तो तहसील होने के बाद अब कांग्रेस की सरकार थी तो सरकार की जिम्मेदारी बनती देखो, है ये कि कोई वो बात नहीं तहसील होती की है सारी आपकी। अपनी मांगों को पूरा करे। भाई 20 साल से यहाँ कांग्रेस सरकार है नहीं, तो कांग्रेस से तो 20 साल से कहाँ साहब, अभी सरकार किसकी है? CSC अपने आप अरे यार, राजसमंद में किसकी सरकार है? तो राजसमंद केवल राजसमंद ही सरकार से चलता है क्या? पूरे राजस्थान में कांग्रेस की कहीं ना सरकार है। कहीं जो परिदृश्य बदलते हैं, कहीं ना कहीं जो हालात बदलते हैं। हालांकि महेश जी भाई साहब भी काफ़ी देर से कोशिश कर रहे थे कि सभी विषय को समझे, मगर कभी कहीं न कहीं वापस इनका भी मन हुआ है कि मैं भी इस बहस के मैदान में एक बार कूदना चाहूँगा, और वकील होने के नाते आपकी जिम्मेदारी भी बड़ी है। मैं आपको बताना चाहूँगा, तहसील की घोषणा जरूर हुई, कितनी बार कई जगह घोषणा हो जाती है, लेकिन बजट पास करना, उसके बाद उसको लागू करवाना, ये हमारी सरकार ने किया। अभी 16 जनवरी जब सरकार आई उसके बाद अशोक गहलोत ने यहाँ पे तहसील की अधिसूचना जारी कराई, वरना उस वक्त भी जारी हो सकती थी जब फरवरी में इसकी घोषणा हुई थी, मार्च में। उसके 1 साल बाद जब गहलोत सरकार आई तब उसने अपने बजट में इसको लेके इसकी घोषणा जो भी है तहसील का पूरा सिस्टम लागू किया। तो जैसा कि आपने देखा कि जब सभी दलों के प्रतिनिधि कहीं ना कहीं जुड़ते हैं, कहीं ना कहीं मिलते हैं। ओम जी ये भी इस चर्चा में इस बीच जुड़ चुके हैं। क्या लगता है आपको, अपना अगला आने वाला विधायक कैसा होना चाहिए, उम्मीदवार कैसा होना चाहिए? सर, आने वाला उम्मीदवार राजसमंद के विकास को लेकर आवे। पहले जो भी हुआ था उससे बातों को भूलना चाहिए हमें। राजसमंद में विकास सीपी जोशी की सोच पर होना चाहिए। सीपी जोशी ने जैसे नाथद्वारा में विकास के आयाम स्थापित किए, उस तर्ज पर राजसमंद भी होना चाहिए। और सबसे पहला काम राजसमंद झील बनने का, उससे काफ़ी किसानों को फ़ायदा होता है। राजसमंद झील भरी रहेगी तो हमारे छोटे बड़े तालाब जो भी है वो भरे रहेंगे, ताकि आज के युवाओं को बाहर नहीं भटकना पड़े रोज़गार के लिए, क्योंकि पानी होगा तो रोज़गार खेती करके भी यहाँ से कर सकते हैं। तो जो बात मैं कह रहा था कि जब राजनीतिक दलों से जुड़े हुए प्रतिनिधि कहीं ना कहीं एक मंच पर बैठते हैं, बहुत सारी बातें होती है और कई बार स्थितियाँ ऐसी भी हो जाती है जैसे आज, क्योंकि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व तो इस बैठक में ज़्यादा है। गिरिराज जी
अकेले भाजपा की तरफ से संघर्ष कर रहे हैं, मगर प्रखर वक्ता है और प्रखर वक्ता हमेशा कहीं ना कहीं अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए कुछ न कुछ बचाव खोज लेते हैं। तहसील एक बड़ी मांग बनकर आई कि उसको अब समुचित रूप से विकसित किया जाए, पंचायत समिति के रूप में तब्दील किया जाए और कहीं ना कहीं एक व्यवस्थित स्वास्थ्य केंद्र की एक आवश्यकता। इस सारी चर्चा और सारे तर्कों के बीच में पार्टियों के सभी बंधनों को तोड़कर एक मत होकर कहीं ना कहीं कुंवारिया के विकास की बात हुई है। मगर चूंकि ये सब राजनीतिक दलों से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि कुंवारिया के असल गलियों में, असल गलियारों में जाए और वहाँ से कुछ और असल मुद्दे तलाशे। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि राजनीतिक दल से जुड़े हुए प्रतिनिधियों से इतर किसी भी गांव, किसी भी शहर के असली दावे, असली समस्याएं असल धरातल पर जाने से ही मिलेगी। तो उस कड़ी में हम पहुंच चुके हैं कुंवारिया के मेन बाज़ार में, और पीछे जो आपको दिख रही होगी वो चाय की थड़ी है। और जैसा कि भारत का एक बहुत बेसिक सिद्धांत है कि देश की सबसे ज्वलंत चर्चाएं चाय की थड़ियों पर होती है। तो अब मैं यहाँ जो हमारे साथ मेहमान हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि जो उपचुनाव हो रहे हैं, जो भी प्रत्याशी जीत के आएगा, क्या आप कुंवारिया के दृष्टिकोण से क्या चाहते हैं उनसे, उनके लिए? राजसमंद विधानसभा क्षेत्र से, कुंवारिया कस्बे से, कुंवारिया के लिए मैं यही चाहता हूँ कि कुंवारिया एक अच्छा कस्बा है जिसको रेलवे मार्ग से जोड़ा जावे। आने वाले विगत पहले भी ये मुद्दा उठाया है और रेल का जो कार्य नहीं हुआ है उसके लिए प्रगति चाहता हूँ। विधानसभा में ये बात उठे और इसको आगे से आगे नई गति मिले। आपके अनुसार क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से यही है, जैसे अभी शेर जी ने फरमाया है कि रेलवे और छोटी मोटी समस्याएं होती है, जैसे लाइट है, नल है, ऐसे तो होती है। और गांव का भी प्रत्याशी चाहिए। बाहर गांव से क्या है, सबसे राजसमंद से सब बड़ा गांव यही है। इसलिए मैं ये अनुरोध करता हूं कि गांव का ही प्रत्याशी हो। धन्यवाद। कहीं ना कहीं स्थानीय प्रत्याशी की बात पर जोर देते दिख रहे हैं। इसी क्रम में मैंने सुना है आपकी धर्मपत्नी जी पंचायत समिति सदस्य है, तो आपकी जिम्मेदारी बड़ी है। आप जीतने के बाद यूँ दूसरों के लिए नहीं कह सकते, अब तो आपको बोलने का समय आया है। तो मैं ये चाहूँगा कि मेरे जब आप तक पहुँचता हूँ तो मेरा सवाल थोड़ा सा बदल जाता है कि न केवल आगे आने वाला उम्मीदवार या जीत कर आने वाला विधायक, उसके साथ साथ आपकी स्वयं उस पद पर रहते हुए क्या प्राथमिकताएं रहेगी? कोई भी प्रत्याशी जीत गया है तो गांव की जो मूलभूत सुविधा है उससे वंचित ना रहे गांव, और ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। आप शायद कुछ प्रत्याशी को लेकर कुछ कहना चाह रहे थे मेरे ख्याल से। राजसमंद विधानसभा क्षेत्र के लिए मैं स्थानीय राजसमंद से लोकलाइज प्रत्याशी की किसी भी वोट से हो, चाहे कांग्रेस से हो या बीजेपी से, मगर लोकलाइज राजसमंद का हो और विकास क्षेत्र में वो ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। और यही मैं चाहता हूँ कि राजसमंद लोकलाइज हो, उसी को टिकट मिले, और यही मेरी जनभावना है। और जैसा कि आपने देखा कि जब ये चर्चाएं, चुनावी चर्चाएं चाय की थड़ियों पर चलती है, तो इन बातों के साथ साथ कहीं ना कहीं क्षेत्र का विकास कितना हुआ मुझे नहीं पता, पर मेरे ये समस्त वार्तालाप के दौरान मेरे लिए चाय की व्यवस्था ज़रूर हो गई है। तो मैं जब तक ये चाय की चुस्कियाँ लगाऊँ तब तक मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि जो अभी आप कह रहे थे कि हम असली शिव भक्त हैं, वो नकली राम भक्त हैं, और इन चर्चाओं से इतर कुंवारिया के लिए क्या चाहते हैं आप? हम कुंवारिया के लिए सिर्फ यही चाहते हैं कि यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली है, पानी है, स्वास्थ्य चिकित्सा है, इस तरह की जो सुविधा से यहाँ लोग वंचित हैं। जैसे हमारे हॉस्पिटल में काफ़ी तरह की सुविधाएं नहीं हैं, हम चाहते हैं यहाँ चिकित्सा की, स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं मिलें, सड़कें अच्छी हो, नालियाँ अच्छी हो, और साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी जो पोस्टें खाली है वो भरी जाए। अच्छे मतलब विद्यालय में कोई विकास, अध्यापकों की कमी है तो वो पूरी करें। यही मूलभूत सुविधा के लिए हम चाहते हैं। इससे ज़्यादा आप और किसी से पूछो। जो नहीं है उसकी मांग है, और जो है उसमें कहीं ना कहीं कमी है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं सामने आती है। इसी क्रम में
देव जी भाई साहब भी हमारे साथ आ चुके हैं, फेसबुक पे मिलते रहते हैं। तो ये चलेगा, ये कस्बों में हम इंटरव्यू ले रहे हैं, ये आम आदमी की चौराहा है, यहाँ हम आम आदमी को नहीं रोक पाएंगे। तो देव जी से मैं जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है आने वाले चुनाव के बाद प्रत्याशी को लेकर, दावों को लेकर, मुद्दों को लेकर? मेन बात तो राजसमंद में इसी बात की बहस है कि प्रत्याशी स्थानीय हो या बाहरी, इसी को विरोधाभास है। और प्रत्याशी चाहे कोई भी हो, लेकिन मेन बात विकास मुद्दा है। जो यहाँ की मूलभूत समस्या हैं, उन समस्या का समाधान हो। बाकी प्रत्याशी जो पार्टी तय करती है, किसी को भी उतारे, प्रत्याशी से ज़्यादा यहाँ की समस्या का जो समाधान कर सके उसको प्रमुखता देनी चाहिए। कहीं ना कहीं स्थानीय बाहरी के दावों को नकारते हुए देव जी, ललित जी, अरे आइए आपका इंतजार हो रहा था। व्यापारिक दृष्टि से आप व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं और कुंवारिया एक विकसित होता बाजार है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कुछ अगर जनप्रतिनिधि जो भी आए, अगर कुछ ऐसी चीज़ें करे, कुछ ऐसी आपकी उम्मीदें पूरी करे जिससे सिर्फ बाजार को भी हम और आगे की तरफ बढ़ा सकें? जय जिनेंद्र, ऐसा जनप्रतिनिधि आना चाहिए जो सबकी सोचे, व्यापारियों की भी सोचे और एक आम पब्लिक की सोचे, जिसको किसी को कोई तकलीफ नहीं होवे, और जो भी गांव में कमियां हैं विकास के बाबत उसको पूरी कर सके। झूठे वादे न करके सही मायने में वादे निभावे, और वो हमसे वोट मांगने आते हैं, हम उनको वोट देते हैं, और हमारी कमी को वो पूरा करें, झूठे वादे करके नहीं जावे। यही आशा करता हूँ कि अच्छा प्रतिनिधि आवे और वो देश और गांव का विकास करे। धन्यवाद। झूठे वादे ना हो, ये देश की आज़ादी के लेकर आज तक भारतीय जनता की एक बड़ी समस्या रही है कि किसी प्रकार से कुछ ऐसे वादे हो जिनको धरातल पर उतारा जा सके। और कोई कुंवारिया से अपना कोई मन की बात, गोपाल जी मुंद्रा आइए आप। क्या चाहिए आप कुंवारिया के लिए, क्या चाहते हैं? मुख्य आपकी क्या है मांग की? हमारा कोई भी जीत के आया तो हमारे लिए ये होना चाहिए। और कि जहाँ हर जिला स्तर पर एफएम स्टेशन है, अपना राजसमंद जिला है, लेकिन एफएम स्टेशन हमारे राजसमंद जिले में नहीं है, जो कि होना चाहिए। आज उदयपुर चले जाओ, हाँ रेडियो स्टेशन होना चाहिए, जिला लेवल के हिसाब से होना चाहिए। क्या हमारा गांव कुंवारिया ये बहुत कंजेस्टेड एरिया है, यहाँ गाड़ियाँ बहुत मुश्किल से निकलती है बड़ी। इसके लिए एक बाईपास की भी मांग है हमारी गांव की, कि बाईपास हो तो आराम से गाड़ी निकले। यहाँ जाम लगते हैं, 2-2 घंटे नहीं खुलते हैं। और आने वाले प्रत्याशी जो भी है उनसे हमारी मांग करते हैं कि एक बाईपास हमारी, और तो लगभग आपने देखा हर वर्ग, हर व्यक्ति की अपनी अलग समस्याएं हैं। किसी को लगता है ये नालियाँ दुरुस्त होनी चाहिए, तो किसी को लगता है या बाईपास निकलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं किसी को ये भी लगता है कि ये इन सारे विकास कार्यों के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारे जीवन को जो सुविधाजनक बना दे, ऐसे कुछ एफएम होने चाहिए, ऐसे कुछ थिएटर होने चाहिए, तो जहाँ पर हम कहीं ना कहीं अपने लिए कुछ सुकून के पल खोज सके। तो हमारा प्रयास रहा कि हम आज इस कुंवारिया कस्बे की छोटी से लेकर बड़ी समस्या तक पहुँचे, उनसे जुड़ें, और कहीं ना कहीं यहाँ से हम 2 सवाल तैयार करें। और आगामी चुनाव के लिए दोनों प्रत्याशी दोनों दलों से आने वाले हैं, उनसे जब हम मिलेंगे तब कुंवारिया के दृष्टिकोण से, कुंवारिया की तरफ से उनके लिए वो 2 सवाल पहुंचाए जाएंगे। ऐसे ही कुछ नए सवालों की तलाश जारी रहेगी। जल्दी आपसे मिलते हैं किसी नए कस्बे में, किसी नए गांव में। धन्यवाद।